बेटा किसी का कोई डाउट है? यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर वो कल आपने वो सेफ्टी बॉल बनाए थे ना सर, वो मैंने भी बना के ट्राई की थी सर। मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड किए थे उसकी। हाँ सर हाँ। आपने जो बनाई थी उसमें जो आपकी जो सेफ्टी बॉल है वो कम्प्लीटली सॉलिड व्यू में देख सकते हैं उसको। हम्म। मगर मैंने जो बनाई है सर उसमें जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसमें सर्कल हो गया या होल एक्सक्लूड किए हैं सर, वो सब व्यू आ रहा है उसके अंदर। एज ए कंप्लीट छोटी बॉडी नहीं दिखाई दे रही सर, वो उसको कैसे देख सकते हैं सॉलिड में एज ए। देखो बेटा, ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर, ऐसा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा सर वो। एक मिनट बेटा, कैसा दिखाई दे रहा है? एक बार आपका व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं ये ऐसा है? हेलो? सर ये तो आपने बनाया था कल सर। नहीं नहीं, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये तुमने बनाया है, ये तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन है। जी सर। तो ये सर मैंने आपकी फ़ोटो ली थी ये, जो आपने बनाया था। मैंने जो एक बनाया दूसरी फ़ोटो है सर। ये सर ऊपर वाली सर। ये देखो बेटा, पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर लेना, इधर से देखना। ये आपकी पूरी बॉडी है ओके। एंड शेडेड विद एज दिख रहा है? यस सर। क्लिक करोगे, या तो आप इधर से आके पूरी बॉडी को शेडेड विद एज में डालो, ठीक है? सर सर ये जो ये ऑप्शन आपने बताया ना सर, ये मैंने ट्राई किया था, ये हो नहीं रहा था। ये जो आपने व्यू बार में से हाँ 5 हाँ ऑप्शन है ना आपके पास, हाँ हाँ। सर ये सर पाँचों मैंने ट्राई किए थे, वो एज ए कंप्लीट सॉलिड दिखाई नहीं दे रहा उसमें व्यू में। कंस्ट्रक्शन को तो दिखाई दे रहा है। सर मेरा जो है ना ये 2016 वाला सर। नहीं, विद 16 में प्रॉब्लम ये तो नहीं आनी चाहिए, दिखना तो सॉलिड चाहिए, और जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिखना चाहिए। आपने इस पर कोई मटेरियल तो नहीं डाला है? नहीं सर कुछ नहीं है, जो जैसा आपने बनाया था ना सिंपल वैसे मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है बिल्कुल एज इट इज। तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। ये कुछ ऐसा है? राइट सर, ऐसा ही है सर। बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज ट्रांसपेरेंसी, दिख रहा है? यस सर। इसको अनचेक कर दोगे तो आपको सॉलिड में दिखाई देगा, वो ट्रांसपेरेंसी ऑन है आप में। जी सर ठीक है सर। ठीक है? तो सर जी सर, तो सर सेकंड प्रॉब्लम ये सर, जैसे हमारे जो थ्री प्लेन्स होते हैं सर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई देते हैं सर व्यू में। हाँ हाँ। और सर जब मैं उन पे स्केच बनाता हूँ ना तो सर स्केच से जब मैं एग्जिट होता हूँ तो जो तीनों प्लेन्स है ना सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से सर वो। बेटा वो सॉलिड वर्क्स की वो प्लेन सेपरेट नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ये होती है जब आप कभी भी प्लेन से डिस्टेंस पे काम कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो?
हेलो बेटा, 1 मिनट देना ज़रा। लाइट चली गई है, लाइट आ जाए अभी। जनरेटर ऑन हो रहा है। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। जैसे हम लोग करते क्या हैं, सपोज दैट मैंने तीनों प्लेन्स को ऑन कर लिया। मैं आ गया स्केच, और मैंने स्केच से थोड़ी दूरी पे स्केच बना दिया। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये प्लेन आपको ऐसे शो कर रहा हो, ऐसा हो सकता है ये प्लेन आपको ऐसे शो कर रहा हो, इधर कहीं। ठीक है। अगर जो आपको ऐसे कुछ प्लेन शो कर रहे हैं, हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो यस सर। बेटा, यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो, यस सर। तो होता क्या है, कभी कभी ये प्लेन आपको ऐसे दूर दूर दिखाई देंगे। सर बहुत ब्लर है। क्या हुआ?
सर स्क्रीन ब्लर है बहुत। ब्लर है? यस सर। बेटा सही दिख रही है? यस यस सर। सर। देखो, अब ये प्लेन जो पर्टिकुलर है, इन प्लेन को सर आप, ऐसे प्लेन सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, इनको आप बेटा सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो। ये प्लेन छोटे बड़े हो जाते हैं, अपनी जगह से कभी कभी मूव हो जाते हैं, बट जो इनकी ओरिएंटेशन है वो वहीं पे रहेगी, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। ओरिएंटेशन का मतलब लोकेशन, ठीक है? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? सर जब हम ये ऑफ साइड में बनाते हैं ना और प्लेन्स, तो सर कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, इनको फिर रीसेट करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। नहीं, तो उसमें अगर जो आप ऑफसेट ऐसे कोई प्लेन, सेटिंग हो। अगर जो आप ऑफसेट प्लेन बना रहे हो तो प्लेन का नाम हमेशा चेंज होगा, ठीक है? तो आपको प्लेन के नेम से फोकस करना है। जी सर। आप देखोगे यहाँ पे, जब आप कोई भी नया प्लेन क्रिएट करोगे, ठीक है, तो इनका प्लेन आपको ऑफसेट दिखाई देगा और उस प्लेन का एक नाम होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने प्लेन 1 जो है वो नया क्रिएट किया है, और रीसेट करने के लिए आपको प्लेन को डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जो आप सपोज दैट मान लो ये प्लेन आपका बना हुआ है, ठीक है, ये प्लेन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप इसको बहुत छोटा कर दो, बस इतना कर सकते हो, प्लेन को हटा नहीं सकते हो आप, ठीक है? ठीक है सर। ओके, और किसी का बेटा कोई डाउट? सर एक बार रिप बता देना, रिप। ओके, रिप में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? देखो, मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले मैंने तीनों प्लेन को ऑन कर लिया, क्योंकि रिब की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिब में दो टाइप की रिब होती हैं। एक रिब होती है जिसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जो बेटा आपकी लगती है डेट शुड बी अ पैरेलल टू द स्केच। मतलब ये मैंने फिगर बनवाया था, ये जो लग रही थी ये पैरेलल टू द स्केच है, जिसमें स्केच, ठीक है। सेकंड आती है नॉर्मल टू द स्केच, जो मैंने एक टॉप फेस पे रिब बनवाई थी, सर्कल बनाया था और ये रिब लगी थी। अब रिब के मेरे पास दो अलग अलग टाइप हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टू द स्केच और इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल टू द स्केच, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाओ, मैं स्केच में आ गया, सिलेक्शन, वैल्यू दे दी, एक इधर वैल्यू दे दी, एग्जिट कर देते हैं, इसे एक्सट्रूड कर देते हैं।
थोड़ी वैल्यू दे देते हैं। स्केच, एक सिलेंडर बना देते हैं इसके ऊपर। नॉर्मल, given the value, and this one is 50. अब देखो बेटा, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अब मैंने आपको एक बस यहाँ पे ट्रिक ये बताई थी कि आपको करना क्या, आपको वो प्लेन सेलेक्ट करना है जो सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर रहा हो। अगर जो आपकी ड्राइंग में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है, ठीक है, तो आपको प्लेन बनाना पड़ेगा। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, सेलेक्ट स्केच, सेलेक्ट दिस प्लेन, नॉर्मल, और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्केच खींच दिया। फ्रॉम एयर टू हेयर, एग्जिट, फीचर, और इसको मैंने कर दिया रिप। बस आपको अब ध्यान देना है जो मटेरियल साइड है, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है पैरेलल टू द स्केच, मटेरियल साइड है वो इनसाइड होना चाहिए। अगर जो मटेरियल साइड आउटसाइड होगा तो आपका रिप नहीं लगेगा। सेलेक्ट, अगर जो आपको कुछ एंगल बताना है आप एंगल बता दो, एंड ओके कर दो। देखोगे रिप लग गया, जो आपने एंगल बताया है उसकी वजह से देखोगे थोड़ा सा ये एंगल पे, मतलब ये वाली फेज़ और ये वाली फेज़ देखोगे तो एंगल पे। क्लियर? एक तो ये टाइप रिप है। सेकंड रिप मेरा मैंने जो बताया था आपको, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने ले लिया शेल, मैंने इसको शेल कर दिया, थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस कम कर देते हैं। और थिकनेस की वैल्यू मैंने दे दी 3 mm। मैं स्केच में आता हूँ, फेस को सेलेक्ट करता हूँ, नॉर्मल पे, नॉर्मल व्यू के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन ले ली, ड्रॉ वन लाइन, सेकेंड, ड्रॉ थर्ड,
एग्जिट। अब आप देखोगे इसे रेप एंड सेलेक्टेड, थिकनेस दे दो, ओके दिख रहा है? यस ठीक है भाई। यस सर। और किसी का कोई डाउट है पार्ट मॉडलिंग में? सर जो पीडीएफ थी उसके कुछ पार्ट समझ नहीं आ रहे, स्केच समझ नहीं आ रहे। स्केच बता बेटा। क्या सर? एक मिनट ओपन करता हूँ। बता बेटा कौन से पेज पे? 21। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ये वर्टिकल लाइंस कैसे, मतलब किस साइड से शो हो रही है वर्टिकल लाइंस, अगर ये मतलब वेव फॉर्म में है? आप इसको रोटेट कर लो पहले, ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, दिख रहा है? ये इसका फ्रंट व्यू है जो इधर से दिख रखा है, ये इसका टॉप व्यू है जो ऊपर से दिख रखा है, ये साइड है, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब कहने का क्या है, ये जो व्यू है दिस वन इज़ योर साइड व्यू, दिस वन इज़ योर फ्रंट एंड दिस वन इज़ योर टॉप, ठीक है। अब पर्टिकुलर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर जो आप इसको टॉप व्यू से देखोगे, ठीक है, टॉप व्यू से देखोगे तो ये कुछ फॉर्मेट इधर ये नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों है? और अगर जो आप इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू से ये नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर टाइप में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्प्लाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो स्प्लाइन बनाते हैं इसको ऐसे कुछ ऐसे ऐसे लेके, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलिप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के इलिप्स हैं, ठीक है। एक इलिप्स, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें उसका मेजर डायामीटर है, और एक जिसमें उसका माइनर डायामीटर है, दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। और इलिप्स की पोजीशन देखोगे तो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखोगे एक ये इलिप्स बना हुआ है, एक ये इलिप्स बना हुआ है, दिख रहा है? एक ये इलिप्स बना हुआ है और एक ये इलिप्स बना हुआ है जो हाफ है, ठीक। यहाँ पे देखोगे छोटे इलिप्स बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलिप्स है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो बड़े वाले इलिप्स हैं, दिस वन, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा,
दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इनका जो ये आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है ये क्या है इनका, ये इनका मेजर है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये इनका माइनर है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई सत्यम। जी सर। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एलिप्स बनाना है, सिंपल। थोड़ी वैल्यू आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी एलिप्स के, ठीक है, इस साइड से, इस वाले व्यू से। इसको थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा सा इसे ड्रैग कर लेते हैं। इस वाले व्यू पर दिख रहा है? यहाँ पे देखो एक रेडियस दे रखी, रेडियस से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आपको कई सारे एलिप्स दिखा रखे हैं। एक आप देखोगे जो डैश डैश से दिखाई दे रहा छोटा एलिप्स है, एक देखोगे जो आपको दिखाई दे रहा वो बड़ा एलिप्स है। अब हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी एलिप्स की, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है 34। यस सर। इधर आ जाओ, इधर देखोगे ऊपर की साइड एक वैल्यू दे रखी है, दिस वन इज 22। बड़े वाले की वैल्यू पता चल गई? यस सर। छोटा वाला कहाँ से पता चलेगा कितना बड़ा है? यस, जो छोटी वाली लाइन है यहाँ पे भी तो इलिप्स है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कितना बड़ा है? ऊपर आते हैं, ऊपर से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इधर आते हैं, देखो यहाँ पे एक वैल्यू आपको दे रखी है, दिख रही है? 3.5 माइनस 3.5 माइनस, मतलब 34 से आप 3.5 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मेजर किसका? इस एलिप्स का। माइनर फिर से सेम है, माइनर अब भी यही है। 7 हो जाएगा सर। बात समझ में आ गई? माइनर अब भी यही है, ठीक है। ठीक है सत्यम एक बार ट्राई करना, अगर जो नहीं बनेगा तो फिर मैं कल की क्लास में बना दूंगा, ठीक है। ठीक, इसके नीचे वाला सर पे एक मिनट, ये यस सर। इसमें सर इसकी थिकनेस ही नहीं मिली ढूंढने से, मतलब एक्सट्रूड कितना करूँ मैं, ये समझ नहीं आया बेटा। ना, ये वो देख लीजिए। यहाँ एक मिनट, यहाँ से ना आपका शीट मेटल स्टार्ट है, पार्ट मॉडलिंग आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये लास्ट फिगर है पार्ट मॉडलिंग का। अब जो आपको फिगर बना के रखने हैं। सर एक बात पूछना था इसी डायग्राम में 29 पेज नंबर में। हाँ भाई। सर कल मैं ये ट्राई कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें एलिप्स है, आपने ये बताया तब मुझे मालूम चला है। हाँ तो सर मतलब ये कि मुझे मालूम नहीं है कि कैसे रीड किया जाता है डायग्राम, तो सर ज़रा आप कुछ बता दीजिएगा, टिप्स दे दीजिएगा कि डायग्राम कैसे पढ़ना होता है। बेटा इसकी कोई टिप्स नहीं होती, इसके लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग सुनो, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग देखनी नहीं आती है वो व्यूज़ नहीं पढ़ पाएगा। अब आपको जो ये साइड व्यू दे रखा है इसमें देखोगे कुछ इलिप्स बना रखे हैं। ये क्यों बना सर रखे उससे हैं? पहले बीच में सर्कल बना हुआ था, मुझे लगा वही व्यू है वो, इसीलिए मैंने। हेलो अभिषेक, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ अभिषेक बताओ कि आवाज़ तुम्हारी डिस्कनेक्ट हो रही है। सॉरी सर, मे भी नेटवर्क इशू होगा। हाँ हाँ सर जो आपने बोला ना कि लोग बहुत गलती करते हैं कि वो स्पाइन लेकर बनाना शुरू करते हैं, मैंने हाँ। वही गलती की थी, तो बेटा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर जो ये स्प्लाइन से बनता, तुम समझ लो, अगर जो ये स्प्लाइन से तुम बना दोगे, ठीक है, तो जो ये तुमको टॉप व्यू दिख रहा है ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा। क्लियर? सर मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे जो लगा मैंने वो करने की कोशिश की, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो तो अभी आपने बता दिया, तो इस डायग्राम में मैं तो बना लूंगा, लेकिन नहीं फ्यूचर तो में आप अगर ऐसा होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा ना आपके व्यूज़ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब आपका फ्रंट तो मैच ओके हो सर। जाएगा स्प्लाइन लेने से, बट आपका टॉप व्यू मैच होगा स्प्लाइन लेने से। नहीं सर। क्यों?
जब हम दूसरे लोग भी आपने बताया ना वो लिफ्ट से बनेगा वो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ इलिप्स से बनेगा, मैं कुछ बता ही ओके। नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप अपना अगर जो दिमाग लगाओगे, अगर जो मैं स्प्लाइन डाल के बना दूंगा तो क्या इसका टॉप व्यू मैच होगा? क्योंकि टॉप व्यू में तो स्ट्रेट लाइन है। यस। यस सर। तो आपको व्यूज़ इसीलिए 3 व्यू दिए जाते हैं। ठीक है, अगर जो किसी भी ड्राइंग में एक व्यू दिया जाएगा तो वो आइसोमेट्रिक व्यू होगा और कोई व्यू नहीं हो सकता, तो आप उस ड्राइंग को बना पाओगे। अगर जो सिंगल एक व्यू दे दूं मैं और बोलूं ड्राइंग को बना दो, आप नहीं बना सकते। क्लियर अभिषेक? ओके सर। यस ठीक सर। है, तो एक व्यू पे अगर जो आप फोकस करोगे, ठीक है, और आप सोचोगे एक व्यू से मैं सब कुछ कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरे व्यू को भी सर देख। हाँ हाँ बताओ। कोई कोई डायग्राम में क्या होता है ना कि मैं खुद नहीं चूज कर पाता हूँ कि किस क्या बोलता हूँ कौन से व्यू को मैं पकड़ के डायग्राम बनाऊँ। क्योंकि तुम्हारी इंजीनियरिंग ड्राइंग वीक है। सर उसी पे तो पूछ रहा हूँ ना सर कि अभी स्ट्रगल हो रहा है, आगे और भी चीजें करनी है, तो आगे ना हो, इसलिए मैं आपसे नोट्स लेते जा रहा हूँ तो छोटी छोटी चीजों। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ो बेटा, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ो, प्रोजेक्शंस, टाइप्स ठीक ऑफ है। प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइन कैसे ओके। चलती है, आप ये पढ़ो तो आपको व्यूज समझ में आएंगे। ठीक है, ओके सर। और इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो 90% केसेस में व्यूज़ का ही खेल होता है। ड्राइंग में कमांड्स बहुत आसान होती हैं। ठीक है, अब चलो देखो इधर, ये बन गया था, इसके ऊपर जो था ये बन गया सत्यम। नो सर, रीड कर रहा हूँ इन दोनों। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही? इसको ट्राई किया था? नो सर। अभी नहीं सर। एक बार ट्राई करना इसे। ये और इसके ओके सर। नीचे वाला दोनों लॉफ्ट कमांड से बनेंगे। ठीक है सर। केवल लॉफ्ट कमांड लगेगी, दूसरी कोई कमांड नहीं लगी हुई है। क्लियर? ओके सर। और सर ये शीट मेटल वाले कौन कौन से इसके बाद जैसे स्टार्टिंग, जैसे लेंस बॉक्स है एक आगे? बेटा इसके बाद जो है वो सारा शीट मेटल है, शीट मेटल और सरफेस है। सर मैंने एक भेजा है वो 28 वाले, बार आप बता दोगे? 28? इसमें मुझे वो कर्व ज्यादा लग रहा है नीचे में, एक बार आप देख के बताना। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। डायमेंशन का है इसकी? अभिषेक
तो लगता है मैंने लास्ट में तो चेंज की थी ना, तो वो मैंने सेव नहीं किया लगता है। जो सेकेंड लास्ट सेव किया था ना सर, मैं क्यों बनाता, मैंने सेव कर लेता हूँ ना। लगता है डायमेंशन वाला सेव नहीं किया है मैंने, मैं कर लूंगा सर वो सेव। कितना डायमीटर रखा है इसका? 41। यस सर। इसका कितना रखा है? सर डायग्राम में जो था मैंने वही रखा था, देख लेता हूँ। देखना होगा। 26। सर बस मैंने 4 प्लेन बनाई थी, चारों प्लेन पे अलग अलग डायग्राम बनाए थे, फिर मैंने उसको कर दिया था सिलेक्ट करके। बस मुझे सर जो लास्ट वाला जो हमने एक्सट्रूड किया था ना, वो मुझे थोड़ा सा ना अलग लग रहा था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंपल सर्कल लेके उसको एक्सट्रूड कर दिया था नीचे वो गलत 20 mm। यस सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे क्या मतलब क्या होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये गलत लग रहा है मेरे को भी यहाँ पे। ड्राइंग ओपन कर लो पहले। यस सर। सबसे लास्ट वाला सर्कल 41 का है, दिख रहा है? यस सर। उसके बाद एक डायमीटर बन रहा है 42 का, दिख रहा है इधर? हाँ 42 का बन रहा है। 42 का इसमें कौन सा सर्कल है? ऊपर वाला होगा, नीचे वाला तो 41 का, इससे ऊपर वाला होगा हमारा पहले 42 इसका का। डायमीटर दे दो, ये 41 है, ठीक है? हाँ इसको मैंने कर दिया 41। और तुम्हारा लॉफ इसको एडिट कर लो। ठीक है। इस लॉट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर जो मैं इसको हटाता हूँ, डिलीट, यस, पीछे का पोर्शन हट जाएगा। देखो तुम्हें करना क्या है, ये जो सर्कल है इसको एक Yes, बार sir. एडिट कर लो। देखो ये कितना बड़ा बनाया है तुमने। ये भी 41 का है, 41 का सर्कल नहीं है, 42 का सर्कल है ये। हाँ सर, तभी मैं सोचूं ऊपर थोड़ा सा बड़ा क्यों लग रहा था। वो पीछे का पोर्शन हट गया इसलिए दिखा रहा क्योंकि इस पे डिपेंडेंट था वो। अब तुमको ये वाला सर मैं जो इसको दोबारा बना लूंगा सर अब। तुमको ये वाला जो लॉफ्ट लगाना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। यस सर। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, ठीक है, तीसरा सेक्शन,
एक चौथा सेक्शन, बीच में फिर भी गैप जो प्लेन की डिस्टेंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये जो चारों चीज़ें एक बार लॉफ्ट में बनेंगी, फिर दूसरा लॉफ्ट लगेगा आगे से, यहाँ से लेके आगे तक, ठीक है। हाँ सर, मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की थी, नहीं हो रहा था डायरेक्ट वो। नहीं, पहले एक बनेगा फिर दूसरा लॉफ्ट लगेगा, 2 लॉफ्ट लगेंगे इसमें। पहले इतना बनेगा यस सर। फिर इसके आगे वाला बनेगा, ठीक है। आगे वाला तुमने सही किया था अभिषेक। ओके सर, थैंक यू। चलो, और किसी का कोई दिक्कत? हाँ भाई बेटा, लोग डेली आप नियर अबाउट एवरेज अगर जो मैं बोलूँ तो आप 38 लोग क्लास करते हो, डाउट्स केवल 3 से 4 लोगों के होते हैं बस, ठीक है। या तो बाकी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या मन नहीं लग रहा पढ़ने में, ठीक है। या ऐसा हो सकता है मैं इतना पीछे हो गया हूँ कि अब मैं आपको पकड़ ही नहीं सकता, मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, ठीक है। और सॉफ्टवेयर ऐसे सीखे नहीं जाते, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी बीटेक की क्लासेस हो रही नहीं हो रही है? आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं? नो सर। सर IPO के ऑर्डर के अनुसार 16 से। तो आप लोगों की जब क्लासेस नहीं चल रही तो आपके पास पूरा टाइम खाली रहता होगा, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दो एक फिगर को बैठ के। जो चीज़ मेरे से 1 घंटे में बनती है वो चीज़ तुमसे बनने में 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 2-3 लोग गिन के काम करते हैं बस, ठीक है। चलो, आज मुझे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले आप लोग लिखो बेटा, हेडिंग डालो ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग ठीक है। ड्राफ्टिंग के लिए आपके पास कोई भी एक पार्ट और एक असेंबली पहले सेव होनी चाहिए। अगर जो आपके पास पार्ट और असेंबली नहीं है तो आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो ड्राफ्टिंग होती है वो या तो पार्ट की होती है या असेंबली की होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले ड्राफ्टिंग होती क्या है, ड्राफ्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। और कल एक क्वेश्चन आया था कि ड्राफ्टिंग और स्केच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो बेटा, ड्राफ्टिंग होती क्या है, व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग। और आप लोग एक ड्राफ्टिंग ऑटोकैड में करते हो। जो ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग है वो सॉलिड वर्क्स से अलग कैसे, दैट मीन्स सॉलिड वर्क्स की ड्राफ्टिंग और ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस क्लियर करते हैं, उसके बाद ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ड्राफ्टिंग, लिखो ड्राफ्टिंग होती क्या है। लिखो ड्राफ्टिंग इज द रिप्रेजेंटेशन of any part or product, representation of any part or product in terms of views and dimension, in terms of views and dimension। क्लियर। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों के माइंड में ये होता है कि हमारे पास टोटल 3 व्यू मिल जाएंगे, मुझे टॉप मिल जाएगा, फ्रंट मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा, या ऐसा हो सकता है बॉटम मिल जाए, लेफ़्ट मिल जाए, राइट मिल जाए, या तो कुछ भी XYZ, ठीक है। मतलब 3 व्यू हमें बेसिक मिल जाएंगे और उसको हम लोग ड्राफ्टिंग कह देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, व्यू की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ड्राइंग में आपको 2 व्यू मिले, ऐसा भी हो सकता है ड्राइंग में आपको 7 व्यू मिले, ऐसा भी हो सकता है ड्राइंग में आपको 5 व्यू मिले। जब तक आपकी डिटेल पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप व्यूज़ को बना के डिटेलिंग करते रहोगे। क्लियर, बात समझ गए? आगे लिखो। तो ये तो बात हो गई ड्राफ्टिंग होती क्या है, व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग, ठीक है। आगे लिखो, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्राफ्टिंग। What is the use of drafting?
लिखो बेटा, ड्राफ्टिंग इज यूज to provide detail to the manufacturing engineer drafting is used to provide the detail to the manufacturing engineer in terms of size and views. अब जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर जो बनानी है या आपको रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, तो मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए आप क्या करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सॉलिड वर्क्स की फ़ाइल सेव की और उसको उठा के आप भेज दोगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अगर जो कोई छोटा पार्ट है तब भी उसको बनाने के लिए 2 से 3 ऑपरेटर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑन मशीन। और कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ऑपरेटर को सॉलिड वर्क्स पे ट्रेन करे। इसीलिए क्या होता है, डिज़ाइन इंजीनियर डिज़ाइन बनाता है, उसको क्या करता है, एक पेपर पे प्लॉट करता है, और पेपर पे प्लॉट करने के बाद उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है उसका काम बेसिकली होगा क्या, वो उस डिज़ाइन को देखेगा पेपर पे और जो भी ऑपरेटर होंगे उसको समझाएगा ये बनना कैसे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो जस्ट यू कैन से इज़ द वे, और यू कैन से जस्ट यू ट्रांसफ़र योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिज़ाइन डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और जो ड्राफ्टिंग है इज़ द मोड। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मतलब बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिज़ाइन डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं। सो ये तो पता चल गया व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ड्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्केच और ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो। स्केच, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैन बी चेंज पैरामीटर, कैन बी चेंज पैरामीटर। इसमें लिख लो पैरामीटर्स आर फिक्स। ये बेटा ड्राफ्टिंग है, और ये आपका स्केच है। ड्राफ्टिंग में लिख लो पैरामीटर आर फिक्स। आगे लिखो इट डिपेंड्स ऑन पार्ट और प्रोडक्ट। तो जो ड्राफ्टिंग में डायमेंशंस होती हैं वो लॉक्ड होती हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट स्केच में डायमेंशंस को चेंज कर सकते हो। अब देखो, थोड़ा ध्यान से समझ लो। अब आपने जो सॉलिड वर्क्स में पार्ट को क्रिएट किया है, उस पार्ट को हम लोग लेके जाते हैं एनालिसिस के लिए। कहाँ पे लेके जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स में। अब एनालिसिस के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, आप एनसिस पे काम कर लो, आप अबैकस पे काम कर लो, आप एनएक्स नास्ट्रॉन पे काम कर लो। ठीक है, अब पर्टिकुलर है क्या, वहाँ पे मैं आपके डिज़ाइन को चेक करूँगा। मतलब आपने जो मुझे सपोज दैट मान लो आपने एक मुझे जो सेफ्टी वॉल बना के दिया, उसको मैं चेक करूँगा, मैं उसकी रियल टाइम कंडीशंस देखूँगा। मतलब वो कितना प्रेशर बियर कर सकता है, उसके अंदर कितना प्रेशर हो सकता है, कब वो ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, दैट्स ऑल थिंग विल बी चेक। अगर जो वो मेरी कंडीशंस से मीट नहीं करेगा, व्हाट द मीन्स ऑफ कंडीशन, कि हमें क्या करना है, मिनिमम कितना प्रेशर देना है उस सेफ्टी वॉल को। ठीक है, अगर जो वो मेरी कंडीशन से मीट नहीं करेगा, हो सकता है मैंने एक प्रेशर दिया था, सपोज दैट आप मान लो मैंने प्रेशर दिया था 20 बार का,
अब जो मैंने सेफ्टी वॉल बनाया वो 20 बार के प्रेशर को बियर नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपके पास फिर से क्या करूँगा, ड्राइंग को भेज दूँगा और आप उसके पैरामीटर चेंज करोगे। मतलब हो सकता है आप सर्कल को बड़ा करो, छोटा करो, थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज करो, बट फिर आप ड्राइंग को क्या करोगे, मेरे पास भेज दोगे। अब मैं उसको फिर से चेक करूँगा वो 20 बार का प्रेशर ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अगर जो वो ले लेगा, डिज़ाइन इज़ पास, देन हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। किस पैरामीटर पे ड्राफ्टिंग करते हैं? जो आपने स्केच में डाल रखी है। मेरी बात समझ में आ गई? डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में जो चीज़ ड्राफ्टिंग में आ गई डेट मीन्स इट इज़ डिफिनेट, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब उसी डायमेंशन से मेरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। बट स्केच में हम नंबर ऑफ टाइम्स पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। सो दिस वन इज दैट डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड ड्राफ्टिंग। स्केच में पैरामीटर्स चेंज होते हैं, ड्राफ्टिंग में पैरामीटर डिपेंड ऑन अ पार्ट और असेंबली और प्रोडक्ट। क्लियर? कोई डाउट? आगे लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसको लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AutoCAD drafting, what is the difference between AutoCAD drafting and SolidWorks drafting? यस, कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है जिसको AutoCAD आता हो? यस, हाँ भाई, कोई बताएगा? चलो, अब बात ये आती है कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा ध्यान देना। बेटा जरा 1 मिनट देना मुझे।
अब बात करते हैं ऑटो कैड की ड्राफ्टिंग एंड सॉलिड वर्क्स की ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्राफ्टिंग जो होती है दैट्स हैव टू टाइप्स। ओके, अगर जो आप देखोगे ड्राफ्टिंग के टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज जनरेटिव ड्राफ्टिंग, लिख लो। जनरेटिव ड्राफ्टिंग, second one is interactive drafting. Second one is interactive drafting. Interactive drafting. ठीक है, लिखो लिखो द ड्राफ्टिंग ऑफ सॉलिड वर्क्स, इसमें लिखो जनरेटिव ड्राफ्टिंग में लिखना, लिखो द ड्राफ्टिंग ऑफ सॉलिड वर्क्स इज बेस्ड ऑन जनरेटिव ड्राफ्टिंग। द ड्राफ्टिंग ऑफ सॉलिड वर्क्स इज बेस्ड ऑन जनरेटिव ड्राफ्टिंग because in this drafting we create views and dimension with the help of part or component. Part or component. मतलब अगर जो आपको सॉलिड वर्क्स में ड्राफ्टिंग करनी है तो सिंपल सी जो बात है, आपको एक 3D ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर, एक 3D फाइल आपको चाहिए, तभी आप ड्राफ्टिंग कर पाओगे। लिखो इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग, इसमें लिखो बेटा इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग में लिखो इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग बेस्ड ऑन manual creation of views and dimension। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्टली व्यूज़ क्रिएट करते हो। जैसे आप लोग ऑटो कैड पे काम करोगे तो ऑटो कैड में आप क्या करते हो, हम लोग 2D व्यूज़ बनाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे अगर जो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको ये ड्राइंग शीट दे दी और मैंने बोला इसको, और मैंने बोला ये चीज़ मुझे ऑटो कैड में चाहिए, तो आप कुछ नहीं, आप इसका 3D क्रिएट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली टॉप व्यू बनाओगे, आप सेक्शन व्यू बनाओगे और आप इसका साइड व्यू बनाओगे और इसको आप आइसोमेट्रिक में ड्रॉ कर दोगे। डेट्स इनफ, ख़त्म। बट जब भी मैं इसकी ड्राफ्टिंग थ्रू द सॉलिड वर्क्स मांगूंगा तो पहले आप इसका 3D बनाओगे, देन आप इसकी ड्राफ्टिंग क्रिएट करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो। यस, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, कि रिपीट करना सर एक बार। देखो मैं आपको ये शीट दे देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ इसे ऑटो कैड में बना दो। अब ऑटो कैड में आप क्या करोगे, जैसा आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, जैसे भी आपको सामने दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक सर्कल, पहले फिर सर्कल ट्रिम किया गया है, ये सर्कल, आप इसको डायरेक्टली ऑटो कैड में बनाना स्टार्ट कर दोगे। बट
आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, क्या? अगर जो मुझे यही चीज़ सॉलिड वर्क्स में बनानी है तो पहले क्या करोगे आप? डायरेक्टली इसकी डायमेंशन से 3D बनाओगे। 3D बनाने के बाद अगर जो कुछ पार्ट में एनालिसिस करोगे, पार्ट में कुछ चेंजेस होने, पैरामीटर आप चेंज करोगे, देन आप इसकी ड्राफ्टिंग करोगे। डैट मीन्स अगर जो आप सॉलिड वर्क्स में ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको 3D ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा और उस 3D ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर जो उसकी एनालिसिस पास है तभी हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, वरना हम उसकी ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। सत्यम, चलो। तो उसके बेस पे क्या किया गया है? ड्राफ्टिंग को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक बोला गया है जनरेटिव और एक बोला गया है इंटरैक्टिव। जो हम सॉलिड वर्क्स में करेंगे वो जनरेटिव ड्राफ्टिंग है। क्लियर? चलो, अब लिखो सबसे पहले लिखो हाउ टू परफॉर्म ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग करनी कैसे? हाउ टू परफॉर्म ड्राफ्टिंग। लिखो फॉर परफॉर्मिंग द ड्राफ्टिंग first clear we have a save part or assembly. मतलब ड्राफ्टिंग बनाने से पहले आपके पास पार्ट या असेंबली ऐसा कुछ भी आपके पास सेव होना चाहिए। अगर जो आपके पास कोई भी कंपोनेंट सेव नहीं है तो आप उसकी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। और जब भी आप ड्राफ्टिंग, सपोज दैट मान लो आप मैंने पार्ट मॉडलिंग की विंडो ओपन कर ली, ओके किया, तो सिस्टम स्लो चल रहा है। यस, देखो बेटा कल से रीस्टार्ट नहीं हुआ इसीलिए थोड़ा स्लो है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक स्केच में आया, मैंने एक सर्कल बनाया, डायमेंशन दे दी, मैंने इसको बोल दिया इट्स 25, कर दिया एग्जिट। मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एक्सट्रूड करके ओके करूँगा, अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप अगर जो इसकी ड्राफ्टिंग करना चाहते हो तो पहले आपको इसे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो आप इसे बगैर सेव किए हुए ड्राफ्टिंग करते हो तो ये सॉलिड वर्क्स आपको पहले बोलेगा जस्ट सेव। जैसे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली, आप इधर क्लिक करोगे, वो आपसे पहले ही बोलेगा जस्ट सेव योर फाइल। क्लियर? अगर जो आपके पास कोई भी सेव फाइल है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर आता हूँ, मैंने इसको हटा दिया, मैंने एक क्रिएटेड कंपोनेंट ओपन किया जो मेरे पास पहले से सेव है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, देखो इधर, और मैं डायरेक्टली करता हूँ मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली। आप डायरेक्टली क्लिक करोगे, आपके सामने देखोगे ड्राफ्टिंग ओपन हो जाएगी। ड्राफ्टिंग के लिए आपसे नंबर ऑफ़ सीट्स पूछने लगेगा, आप किस सीट पे बनाना चाहते हो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, बेटा
एक इंग्लिश स्लो थोड़ा हो रहा है ये। सर ये फिर से करना सर, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब आपकी वॉइस और ये नहीं हो पा रहा है। दिख रहा है स्क्रीन पे? आप फिर से देख लो। हाँ सर आपने, हाँ सर ये बहुत स्लो चल रहा था इसलिए। मैंने इसको बंद कर दिया। थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ये पार्ट बना हुआ और ये पार्ट मेरे पास सेव है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने किया क्या, जस्ट गो देयर, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही मैं इधर क्लिक करता हूँ, मेक ड्राइंग एंड पार्ट और असेंबली, ठीक है। जैसे मैंने इधर क्लिक किया, आप देखोगे आपके पास शीट ओपन होगी ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, आपका पार्ट सेव है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखोगे आपका पार्ट, देखोगे यहाँ पे आपको व्यूज़ कई सारे दिखाई दे रहे हैं और आपके पास सामने देखोगे एक शीट आ गई है और इसी शीट पे हमें क्या करना है, पार्ट्स बनाना है। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी यही है कि जो भी आप पर्टिकुलर जिस पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, पहले आप उस पार्ट को उठा के सेव कर लोगे। क्लियर? अगर जो आपके पास पार्ट सेव है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आके सीट को या पर्टिकुलर पार्ट को ओपन करो। ये तो मैंने आपको सैंपल के लिए दिखा दिया क्योंकि ये सेव पार्ट था। इसको मैं इधर से क्लोज़ कर रहा हूँ, मैंने क्लोज़ कर दिया। डायरेक्टली मुझे ड्राफ्टिंग में कैसे जाना है, लिख लो, गो टू न्यू एंड सेलेक्ट ड्राइंग। लिख लो गो टू न्यू एंड सेलेक्ट ड्राइंग, ब्रैकेट में लिख लेना, लिखो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, to open any part or component on screen. It is not mandatory to open any component or part on screen. मतलब आपको किसी भी पार्ट या इनको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ओपन करके रखो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आप ओपन करके करना चाहते हो ड्राफ्टिंग, आप ओपन करके कर सकते हो। दूसरा, आप पार्ट को क्लोज रखो, बस आपके पास पार्ट सेव होना चाहिए। अगर जो पार्ट सेव नहीं है तो आप ड्राइंग नहीं कर सकते हो या ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आ गया किधर, ड्राइंग में। मैंने इसको सेलेक्ट करके किया ओके, सेलेक्ट एंड ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, देखोगे सामने आपके एक सीट आ गई। क्या आ गया? आपके सामने एक सीट आ गई, ठीक है। शीट में देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इधर आता हूँ, ये सीट है, दिख रहा है। ये पर्टिकुलर आपके पास क्या आ गई, एक शीट आ गई। शीट के ऊपर अभी कुछ नहीं बना हुआ है, सीट आपकी पूरी की पूरी क्या है, ब्लैंक है, दिख रहा है। बस नीचे एक टाइटल बॉक्स बन के आ रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। क्लियर? सर शीट का साइज और स्टैंडर्ड क्या है, मतलब बता, अभी ऑटोमेटिकली आया तो अभी सब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अब पर्टिकुलर यहाँ पे देखोगे एक शीट जो सामने आपके निकल के आई है, ठीक है। उस शीट में एक टाइटल बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। टाइटल बॉक्स पे आप देखोगे कुछ कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। ये क्या है? ये आपका एक पर्टिकुलर टेम्पलेट सेव है, ठीक है। और वही टेम्पलेट हमारे सामने क्या हो गया है, ओपन हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, फिर से मैं लेता हूँ न्यू, ये ड्राइंग है, दिख रहा है। ड्राइंग को आप एडवांस में डालोगे, ये ड्राइंग आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, दिख रहा है।
देखोगे ये ड्राइंग आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। पर्टिकुलर बाय डिफ़ॉल्ट ही कुछ ऐसी शो होगी। मैं इसे ओके करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे आपकी सीट ओपन हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो शीट सामने आई है, ठीक है, ये इसका साइज़ क्या है या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इधर आते हैं, इधर आते हैं, ये शीट है, दिख रहा है। हमें क्या करना है, मैं करता हूँ शीट एडिट, एक मिनट, शीट फॉर्मेट एडिट, ठीक है। टाइटल ब्लॉक ऑटोमेटिक, दिख रहा है। जब आप करोगे क्या, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप शीट डालोगे, इसको हटा देते हैं, यस, आप बाय डिफ़ॉल्ट ले लोगे तो एक डिफ़ॉल्ट शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर जो आपको, जैसे आप ड्रॉ पे आते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे देखोगे शीट डालने का ऑप्शन नहीं है। शीट आपको हमेशा शीट में डालनी है। राइट क्लिक, देखोगे यहाँ पे ऐड शीट का ऑप्शन है, दिख रहा है। ऐड शीट पे क्लिक करोगे तो ओके करोगे तो आपके सामने कुछ फॉर्मेट्स ओपन होके आएंगे कि आप A1 सीट चाहते हो, A0 सीट चाहते हो, A2 सीट चाहते हो, कौन सी सीट चाहते हो। ब्राउज़ करोगे आप, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारी सीट्स आपको दिख जाएंगी पड़ी हुई। बात समझ में आ रही है नितिन? जिसको आप सेलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट ISO स्टैंडर्ड सबसे पहले चेक किया था जब हम सॉलिडवर्क्स को इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये सारे ISO फॉर्मेट की सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ले लो, मुझे A1 लेना है, A0 लेना है, A2 लेना है, A4 लेना है, आप A4 को ले लो, ठीक है। A4 आ गया। अगर जो आप कोई कस्टम शीट बनाना चाहते हो तो आप कस्टम वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, दिख रहा है। बट ये वैल्यू हमें किस में दे रहा है, हमें इंच में वैल्यू दे रहा है, दिख रहा है। हमें इंच में नहीं चाहिए, क्या करेंगे, अगर जो मैं स्टैंडर्ड पे रहता हूँ, मैं कस्टम साइज़ में आता हूँ, यहाँ पे देखोगे विड्थ और हाइट आपको किस में दे रहा है, इंच में दे रहा है। इधर आ जाओ, यहाँ से चेंज करो एक बार, पहले यूनिट चेंज कर लो। यूनिट चेंज करने के बाद अब आप शीट को ऐड करो, ऐड शीट, ओके। अब आप फॉर्मेट सेलेक्ट करो, कस्टम। अब देखोगे आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है, mm में आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। सेकंड, आप A1, A2, A3, A4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे सीट फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। आप इसको ओपन कर लो। जब ब्राउज़ करोगे यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे, ठीक है। हमें ISO देखना है तो एक देखोगे आप ISO यहाँ पे पड़ा हुआ A2 ISO SLD.part दिख रहा है। नीचे आओगे A4 में देखोगे, A4 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 में ISO कहीं दिख रहा है, SLD सर इससे नीचे JIS से ऊपर वाला ISO ये पड़ा दिख रहा है। ये पर्टिकुलर आपका सेलेक्ट होगा, ठीक। तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने A4 ले लिया, मैं इसको कर देता हूँ ओके, तो आपके सामने वो शीट फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे ड्राइंग के व्यूज़ को रखना पड़ेगा। वो कैसे रखना है, अब देखो यहाँ पे कई सारी सीट्स ओपन हो गई। सीट्स हटा दो पहले, ठीक है।
यस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें व्यूज़ डालना है। व्यूज़ डालने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है, लिख लो स्टैंडर्ड 3D व्यूज़। ये आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड 3D व्यूज़। आप स्टैंडर्ड 3D व्यू पे क्लिक करोगे, दे आस्किंग अबाउट अ पार्ट, मतलब आप पार्ट और असेंबली कहाँ से लाना चाहते हो। ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट स्टैंडर्ड 3D व्यूज़, देन ब्राउज, सेलेक्ट स्टैंडर्ड 3D व्यूज़, देन ब्राउज पार्ट और असेंबली। इसमें आप असेंबली भी ला सकते हो, आप पार्ट भी ला सकते हो, आपकी चॉइस है, पार्ट एंड असेंबली। मैंने कर लिया बेटा ब्राउज। ब्राउज करने के बाद आपको एक पार्ट को ओपन कर लेना है, सेलेक्ट एंड ओपन। लिख लो सेलेक्ट पार्ट एंड ओपन। अब आप जैसे ही ओपन करोगे, नहीं नहीं कोई डेमो नहीं है। ठीक है, देखो अब आपके पास क्या आ गया, सामने आपके पास देखोगे बेसिक 3 व्यू निकल के आ गया, दिख रहा है क्या आ गया, बेसिक आपके पास 3 व्यू निकल के आ गए। आप देखोगे एक व्यू आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, इसको थोड़ा जूम कर लो। एक व्यू आपको ये दिखाई दे रहा है नीचे, और एक व्यू आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कैसे बन गए, ये बन गए स्टैंडर्ड 3D व्यू पे क्लिक करने से, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू आ गए। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ, सेलेक्ट डिलीट, यस, सेलेक्ट डिलीट एंड यस। देखो हट गए, इसको भी सेलेक्ट करके हटा देते हैं, सेलेक्ट डिलीट एंड यस। मैंने तीनों व्यूज़ को भी हटा दिया। फिर से देखो, मैंने क्या ले लिया, मैं फिर से आ गया। स्टैंडर्ड 3D व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट आपके 3 व्यू क्रिएट हो जाएंगे, जिस भी पार्ट को आप उठा के ले आओगे। ठीक है, जिस भी पार्ट को आप उठाओगे उसके बाय डिफ़ॉल्ट 3 व्यू क्रिएट हो जाएंगे। आप देखो इधर, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेलेक्ट क्लिक ऑन ओके, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे उसके 3 व्यूज़ बन जाएंगे। दिख रहा है, देखो बेसिक 3 व्यूज़ आपके क्रिएट होके सामने आ गए। ठीक, 1 2 3। चंचल मैम से बात हुई थी, तो कोई डेमो नहीं होगा, मिलने आया होगा। ठीक है, कह दो चंचल को फ़ोन मिला ले एक बार। देखो आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको उड़ा देते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया आपको बेसिक 3 व्यू क्रिएट करने का। ठीक है, अब तीनों सर हम इसमें व्यू भी शो कर सकते हैं या फिर सेक्शन भी दिखा सकते हैं, जैसे कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है ना सेक्शन। अभी बहुत सेक्शन ऑप्शन व्यू है, दिखाना। बहुत ऑप्शन है। ठीक है, ओके सर। अभी तो शुरुआत की है मैंने। ठीक है, आप इधर आ जाओ। यस, ठीक है, मैं आ गया स्टैंडर्ड 3D व्यूज़, ब्राउज़ किया। ठीक है, आप जिस पार्ट को सेलेक्ट कर लोगे उसके 3 व्यूज़ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हियर इज़ द मॉडल व्यू, हियर इज़ द मॉडल व्यू। ठीक है, मॉडल व्यू में आपको करना क्या है, जस्ट वी सेलेक्ट। ठीक है, जस्ट वी सेलेक्ट। अब आपको जिसको उठाना है, जैसे इसको ले लिया मैंने, क्लिक ऑन ओपन। अब देखोगे आपका केवल एक व्यू आएगा और इस व्यू में आप सारी सेटिंग करोगे। सबसे पहले सेलेक्ट
मान लो मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, और इसमें कौन सा व्यू चाहिए वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देखोगे प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग व्यूज़ हैं, दिख रहे हैं। मैं प्लेस कर देता हूँ इसे, जस्ट भी प्लेस, क्लिक, ठीक है। आप देखोगे एक व्यू यहाँ पे बन रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे ओके कर दो। इस व्यू को फिर से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, अगर जो आप इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे यू कैन चेंज, लेकिन ये आपका मेन व्यू बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड योर मास्टर व्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड योर मास्टर व्यू। अब सपोज दैट मान लो इसको मैंने पहले फ्रंट में रख दिया, ठीक है। फ्रंट में रखने के बाद आपको इसे कैसे देखना है, दिस वी वांट टू शो द हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन विथ डिम एज, थोड़ी सी डील होगी, डैश डैश लाइन होंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसा जनरली चलता है वो ये चलता है जो मैंने अभी डाला है। इसमें आपको सारी सॉलिड लाइन दिखाई देंगी, क्लियर। इधर आपको हिडन एज दिखाई नहीं देंगे, इधर आपको सॉलिड बॉडी दिखाई देगी, इधर आपको सॉलिड बॉडी विदाउट एज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो डालते हैं वो ये डालते हैं, दिख रहा है, यस। अब जरा नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल। इधर देखोगे आप, ये आपका एक व्यू बन रहा है। आपको लग रहा है स्पेस कम है या मेरी शीट थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका कस्टम स्केल चेंज कर सकते हो। जैसे अभी आप देखोगे 1:5 पे, अगर जो मैं 1:1 पे करता हूँ तो ये देखोगे इतना बड़ा है, दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने बोल दिया जस्ट 1:10, देखो ये छोटा हो गया। और यस, बात समझ में आ रही है। आगे तो हम जैसे कोई पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो इसका मतलब स्केल है वो ऑटोमेटिकली शीट के अकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है, ठीक है। वो बेसिक 3 व्यू के अकॉर्डिंग चेंज करता है, ठीक है। बट अगर जो मुझे कभी कभी ऐसा होता है, मुझे 3 व्यू तो डालने ही है, साथ में मुझे सेक्शन डालना है, सेक्शन के बाद मुझे और भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो या हमें और व्यूज़ बनाने हैं, हमें डिटेल व्यू बनाना है, हमें ऑब्लिक व्यू बनाना है, हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, स्केल को मैन्युअली चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी शीट, एक शीट पे आप कितने व्यूज़ बनाना चाहते हो, ठीक है नितिन। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मैं स्केल को कस्टम कर सकता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो 1:5 था, मैंने 1:5 रखा है अभी। और इधर आप देखोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीज़ें अभी ठीक हैं, इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। जस्ट वी क्लिक ऑन ओके, ये आपके पास देखोगे एक आपका मास्टर व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस वन इज़ योर मास्टर व्यू। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं प्रोजेक्टेड व्यू पे। तो हेडिंग डालो प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू, सो हम लोग प्रोजेक्टेड व्यू को कब सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टेड व्यू क्या, कौन से व्यू होते हैं, बता सकते हो कोई लोग, व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन से लेके हम जब टॉप और साइड बनाते हैं, जैसे हमारा मेन व्यू है तो उसी का ही प्रोजेक्ट करके हमें उसकी साइज़ मिल जाएगा, टॉप और साइड। तो शीट में तो ऐसे ही बनाते थे, बाकी मतलब तो मतलब अभी तक शीट में तो ऐसे ही बनाए थे हम प्रोजेक्ट करके, उसका साइड और टॉप मिल जाता था। बेटा उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते थे, ठीक है। सर तो उसको प्रोजेक्शन मिल जाते थे ना हमें, तो उससे हमें डायमेंशन मिल जाते थे। नहीं देखो, प्रोजेक्शन कई सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें आप पर्टिकुलर क्या करते हो, जो हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक पढ़ाया जाता है वो हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ाया जाता है, ठीक है। कि वो आपको ऐसे समझाया जाता है छोटे बच्चों की तरह, इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, फिर जो दिखाई देगा वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है।
इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, जो ऊपर आएगा वो टॉप पे प्लॉट कर देंगे, ऊपर से रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसा कुछ समझाया जाता था। उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक। ऑर्थोग्राफिक के अलावा, ठीक, अगर जो मैं किसी भी एंगल पे चलता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन स्लैश ऑक्सिलरी व्यू, ठीक। दैट मीन्स प्रोजेक्शन एट एनी एंगल। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने बोला जी प्रोजेक्टेड व्यू, ठीक है। अब देखोगे प्रोजेक्टेड व्यू इसी का निकलेगा, दिख रहा है, देखो इधर आ रहा है, मेरे कर्सर के साथ अटैच्ड है। और क्योंकि आपने मास्टर फिगर में हिडन डायमेंशन को ऑन रखा था, इसलिए आप हिडन लाइंस को ऑन रखा था, इसलिए आपको हिडन लाइंस यहाँ पे शो हो रही है। क्लियर? ये सेक्शन व्यू नहीं है, वी क्लियर? ये सेक्शन व्यू नहीं है। ये कौन सा व्यू है? यस, लेफ्ट या राइट? कौन सा व्यू है, लेफ्ट या राइट? हाँ भाई, नितिन, सत्यम, यस सर। राइट। राइट, ठीक है। राइट व्यू क्यों है? क्योंकि जो इसका प्रोजेक्शन आ रहा है वो राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर होगा वो इधर कहीं होगा और इधर से इसको देख रहा होगा, जो उसका प्रोजेक्टेड व्यू दिखेगा वो ये दिखेगा। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया, मुझे ऊपर जाना है, ठीक है। कौन सा व्यू है, टॉप या बॉटम? टॉप। टॉप, ठीक है। आप क्लिक कर लो। अब मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक। कौन सा व्यू है? यस, आइसोमेट्रिक। दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू। ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, या आप यहाँ से ऑक्सिलरी व्यू सेलेक्ट कर सकते हो। देखोगे जैसे आप सेलेक्ट करोगे ऑक्सिलरी व्यू, ये आपसे कहेगा आप एज बता दो, जिस एज पे आप रखना चाहते हो। सेलेक्ट करोगे, बेटा ये कर्ड नहीं है, कर्ड एज है। इसके लिए मुझे एक स्लांट एज चाहिए होती है, मतलब एक एंगल पे जो एज हो। अब इसमें ऐसी कोई एज दिखाई नहीं दे रही है, सारी स्ट्रेट है, तो आप इसका ऑक्सिलरी व्यू इधर बना सकते हो, ठीक है। दे सेलेक्टेड बाय द एज। एक मिनट, मैंने ले लिया ऑक्सिलरी व्यू, ठीक। देखो ये आ गया। ये आपके एज सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पार्ट को राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इस पार्ट को ओपन कर दिया, दिख रहा है? ओपन कर देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। अब मैं देखो कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक चैम्फर कमांड ले ली, मैंने इस एच को सेलेक्ट किया, ठीक है। सॉरी, फेस सेलेक्ट हो गया है, मैंने इसकी एच को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने एक चैम्फर डाल दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल, मैंने बोला जस्ट वी वांट टू सेव इट। अब आप इसको क्लोज कर दो। देखोगे इसमें ऑटोमेटिक सेव हो गया, दिख रहा है? ये चैम्फर लग के आ गई साथ में, ठीक है। अब मैं इधर से ले रहा हूँ ऑक्सिलरी व्यू, और ऑक्सिलरी व्यू लेने के लिए मैं इस एच पे क्लिक कर रहा हूँ,
ठीक है, आप देखोगे उस पर्टिकुलर एंगल पे इसका व्यू निकलना स्टार्ट होगा। क्लियर? आप इसको रखना चाहते हो इधर प्लेस कर दो। सीट से थोड़ा बाहर है, कोई बात नहीं। देखो मैंने इसे कर दिया जी, ओके। सो दैट मीन्स व्यू एट एनी एंगल, दैट्स वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू। ये भी एक टाइप का प्रोजेक्शन है, बात समझ में आ रही है? बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को एंगल पे डाल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऑब्जर्वर को बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ प्लेस कर देते हैं? एंगल पे। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टेड व्यू। और ऑक्सिलरी व्यू जो आपका होगा वो किसी भी एंगल पे होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप लोग पहले अभी इतना करो, इसके बाद मैं कल आपको एडवांस व्यूज़ पढ़ाऊँगा, जैसे कि सेक्शन व्यू हो गया, ठीक है, एंड सेक्शन व्यू के टाइप्स हो गए, डिटेल व्यू हो गया, ब्रेकआउट व्यू हो गया, देन फिर हम पढ़ेंगे इसकी डायमेंशंस, देन एनोटेशन। ठीक है, ओके, हेलो, ओके सर। ओके सर। ओके। सर जी, हाँ भाई शिवम, सर वो एनीडेक्स का ही, वो एनीडेक्स की आईडी कब भेजूँ आपको? क्या करना है? सर कल? 3 दिन बचे एक्टिवेशन के, दिखा अच्छा, रहा है। एक्टिवेशन के लिए Yes, sir. 2 बजे बेटा मुझे भेज देना, ठीक है? 2 बजे ओके सर। याद रखना सर? तुम रिस्पॉन्स। हाँ हेलो सर रिकॉर्डिंग भेजना आज के लेक्चर की। सर मेरा बीच में नेटवर्क इशू हो रहा था। ठीक है, भेज दूंगा मैं सार्थक। ठीक है, सर हम वैसे प्रेफर किस में करते हैं ड्राइंग बनाना, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, या फिर ऐसा कुछ है नहीं रूल? नहीं ऐसा रूल है, इसका डिस्कशन एक बार मैं आपसे कल करूँगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज़ ये अलग अलग स्टैंडर्ड चलता है। ठीक है, इंडियन कंट्रीज़ की जो ड्राइंग्स होती हैं वो जनरली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनती हैं। जो यूएस स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, आप ड्राइंग देखोगे वो लोग फर्स्ट एंगल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक बार मैं कल डिटेल डिस्कशन करूँगा। ठीक है नितिन? ओके सर। ओके सर। ओके।